जय सिया रामचंद्र जी, जय श्री बालाजी, भैरव बाबा की जय, प्रेतसाद सरकार की जय, मेहंदीपुर धाम की जय। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं श्री बालाजी महाराज के दरबार के बारे में कुछ निर्देश और जानकारियाँ दूंगा। कृपया आप लोग शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो को पूरा सुनें, देखें और इसको फॉलो करें। जो लोग भी दरबार में आते हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो भी कोई कष्ट संकट बाधा से पीड़ित हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा, जो भी माता भाई बहन किसी भी समस्या से पीड़ित हैं और दरबार में आते हैं, बालाजी दरबार में, आप लोग जानते हैं प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को श्री बालाजी महाराज का दिव्य दरबार लगता है। तो पहला चीज़ उनको एक चीज़ बिल्कुल मन में बैठा लेना है, विश्वास। बालाजी महाराज पे विश्वास कि हे बालाजी महाराज, हम आपके चरणों में आए हैं, हमको जो भी कष्ट है, संकट है, समस्या है, हमें पूर्ण विश्वास है एक दिन पूर्ण रूप से कट जाएगा, उसको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और यदि जो लोग कोई मनोकामना के लिए आते हैं बालाजी दरबार में, वो लोग भी पूरी तरह से बिल्कुल विश्वास कर लें कि हे बालाजी महाराज, हम आपके दरबार में आते हैं, हमारी जो भी मनोकामना है एक दिन वो पूर्ण होगी, उसको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। सबसे पहला नियम श्री बालाजी महाराज के दरबार आने में जो लोग भी आते हैं, पहला नियम विश्वास करना होगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, मन में विश्वास करना होगा। यहाँ पे सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, विश्वास। अगर आप मन में विश्वास कर लिए, उन पर विश्वास बना लिए, तो कोई भी संकट हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी कष्ट हो, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। प्रभु बालाजी भगवान शंकर भगवान 11वें रुद्र के अवतार है, उनके आगे किसी भी की नहीं चलने वाली। और दूसरी बात दरबार में समय देना पड़ेगा। जो लोग दूर से हैं वो कुछ नहीं, जैसे शनिवार मंगलवार को, प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को दिव्य दरबार लगता है, तो जो दूर से आते हैं वो कुछ नहीं तो कम से कम प्रत्येक मंगलवार को श्री बालाजी के चरणों में ज़रूर आएँ। और आने का मतलब ये नहीं कि मैं अधिकतर देखता हूँ जो लोग भी आते हैं, अधिकतर उसमें से जल्दी किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। अरे कम से कम 1-2 घंटा तो आप श्री बालाजी के चरणों में समय दे सकते हैं। दो बात को जो लोग गौर कर लेंगे, दो बातों को, उनका संकट कष्ट कटने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। पहला चीज़ विश्वास। कुछ लोग ऐसे आते हैं, पहली बार आते हैं, सोचते हैं चलते हैं, देखते हैं, तारक मारक देखेंगे, कैसा माहौल है, कैसा क्या है। अरे आप भगवान चरणों में आए, वहाँ उनको भी तारक मारक वहाँ भी देखोगे, कहाँ से उनका भला होगा, कहाँ से उनका आराम होगा। ऐसे बहुत से लोग आए जो एक बार आए, दोबारा आए ही नहीं, जो कि उनको आराम भी थोड़ा बहुत वहीं महसूस हुआ, फिर भी दोबारा नहीं आए। ऐसे कहाँ से आराम होगा। तो विश्वास कि हे बालाजी महाराज, हम आपके चरणों में आ रहे हैं, हमारा जो भी संकट होगा, जो भी कष्ट होगा, वो कष्ट कटेगा, वो संकट दूर होगा, उसको कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और दूसरा, समय देना पड़ता है। अब मैं आप लोग को कुछ 1-2 उदाहरण दूंगा। देखिए, श्री बालाजी महाराज का सच्चा दरबार है। एक उदाहरण यहाँ पे सबसे बड़ा मैं पहले ये दूंगा। एक महिला, एक दिन सुबह के समय था, मैं सोकर उठकर जाकर वहीं बालाजी मंदिर के पास, बिल्कुल सुबह के समय था, बैठा था। तो सयासराव में मुस्कान चौराहा पे हमारे भाई हैं विवेक मेडिकल स्टोर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक महिला आपके पास जा रही हैं, उनका छोटा सा बच्चा है, लगभग 8-9 महीने का, उनकी उल्टी और दस्त नहीं बंद हो रही है। मैं बोला ठीक है, भेज दीजिए। तो वो आई, महिला थी और उस महिला के पिताजी थे। वो महिला उनके पिताजी यहीं के रहने वाले हैं, हमारे सैयदराव लोहरा पड़ता है, लोहरा तालाब, वहीं के रहने वाले हैं। और महिला की शादी कहीं और हुई है। तो अपने पिताजी के साथ बिटिया को लेके आई दरबार में, मैं वहीं बैठा था। तो मैं
प्रभु बालाजी से उसी समय विनती किया, नहाया भी नहीं था, विनती किया, मंत्रों को जाप किया। मैं बोला जाइए, आपकी बिटिया को अभी से ही आराम हो जाएगा। और उस समय बिटिया की जो कंडीशन थी, बिल्कुल चेहरा उतर के ऐसे थी, ऐसे। और वो लोग बहुत दवा इधर उधर करवाए, लगभग 10 दिन से परेशान थे। विवेक भाई के यहाँ भी दवा चल रही थी। विवेक भाई भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, अच्छा इलाज करते हैं। मैं भी भगवान को ही मानता हूँ, ईश्वर को ही मानता हूँ, विज्ञान पे विश्वास करता हूँ। तो बिल्कुल आराम ही नहीं हो रहा था, दवा से बिल्कुल त्रस्त हो गए थे, 1% कोई आराम ही नहीं हो रहा था। और वो आए मेरे पास सुबह। मैं बोला जाइए, आपको बिटिया को आराम हो जाएगा। आप शाम को एक बार फिर से, हो सके तो मैं चौराहा पे ही रहूँगा, अगर आपको लगे तो एक बार मुझको आप फिर से दिखा दीजिएगा। बोली ठीक है। फिर चली गई। फिर मैं शाम को जब चौराहा पे गया, बैठा था मैं, तो वहाँ पे वो फिर से आई। तो उस समय वो बिटिया की माता आई थी, जो बच्ची है उनकी माता और उनकी माता की माता, 3 लोग आई थी। तो मैं पूछा कैसी तबीयत? बोले बिल्कुल आराम है, सुबह शाम तक में बिल्कुल आराम हो गया था, पूरी रूप से आराम हो गया था। और बेटी जो छोटी बच्ची थी जिसको दिक्कत थी, वो मुस्कुरा भी रहे थे मुझे देख के, मुस्कुरा भी रहे। जिसको पता करना है ये चीज़, जाके वो विवेक भाई से पूछ सकते हैं। देखिए, अंधविश्वास भी है इस धरती पे, मगर ये बालाजी का दरबार है, यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं। और आगे बहुत कुछ बात करता हूँ मैं। तो आराम हो गया उनको बिल्कुल। तो हम कहा कि ठीक है। तो अपने से बोले कि भैया सुबह हम आएंगे बालाजी दरबार में दर्शन करने, और एक कोई ताबीज़ वगैरह कुछ भी बना दीजिएगा बिटिया को, बहुत हम लोग परेशान रहते हैं। अब बोला ठीक है, आप सुबह दरबार में आ जाइएगा, सुबह डेली आरती होती है, आप आ जाइएगा। तो मिक्सर होता है जिसमें जूस वगैरह पीसा जाता है, जूस बनाया जाता है। वो मिक्सर में कुछ समस्या थी, उसको मैं बना रहा था। तो मुझको कोई आके बताएं कि कुछ लोग मंदिर में आए हैं। तो मैं बोला ठीक, उनको बता दीजिए, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। और मैं जैसे ही यहाँ से गया, वहाँ देखा तो लोग वहाँ से छूमंतर हो गए, चले गए। तो वहाँ पर मुझको इस बात का अच्छे से आभास हुआ कि अभी ये कोई हॉस्पिटल में होते और डॉक्टर इनसे जितना पैसा मांगता, ये उतना पैसा देते। जितना डॉक्टर पैसा मांगता उतना पैसा देते, और जितने दिन इनको कहता कि आप हमारे यहाँ इतने दिन रहना होगा, तो इतने दिन ये वहाँ पे रहते। दूसरी बात, यदि कोई ये, जैसे मैं तो बालाजी दरबार है मेरा, भगवान का दरबार है, बालाजी भगवान हैं, और यहाँ पे किसी से आज तक 1 रुपया पैसा नहीं लिया गया है, मांगा गया है, किसी से 1 रुपया नहीं पैसा मांगा गया है। कोई नहीं बता सकता है, ऐसा काम ही नहीं होता। यहाँ पे जिसकी आस्था भाव हो, 1 रुपया चढ़ा दे उनके नाम से, या फिर बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसा दान करना चाह रहा है, 1-2 लाख चढ़ा दे, या फिर जिसके पास कुछ नहीं, कुछ भी न चढ़ाए, बस सच्चे मन से आए। मैं सबके लिए बराबर विनती करता हूँ, सबका कष्ट कटता है, सबका संकट कटता है। तो बालाजी दरबार की ये सच्चाई है। तो वहाँ पर मैं ये महसूस किया कि अभी ये कोई ऐसे ढोंगी बाबा के पास, तांत्रिक बाबा के पास गए होते, तो इनसे अगर वो 10-5 हज़ार भी मांगता तो ये लोग देते भी, और जितनी बार जब जहाँ बुलाते लोग आते भी। अब बताइए, वहाँ तक आए और उनका दर्शन भी नहीं किए बालाजी महाराज को, उनका अपमान करके चले गए, कितनी गलत बात है। तो यही कलयुग है, यही कलयुग है। अभी मैं भी अगर पैसा वैसा लेता होता, मांगता होता, बैठे रहते कि बैठ जाओ हमारे हैं, बिल्कुल बैठो, तो कहीं नहीं जाते। चाहे कोई तांत्रिक बाबा के पास गए होते, वो भी जय दिन बढ़ाता, जहाँ कहता वहाँ बैठते। तो ये कलयुग है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। अब ऐसे उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एक उदाहरण सबसे बड़ा, विवेक भाई हैं मेडिकल स्टोर वाले, उनके सबसे छोटे वाले भाई हैं, उनका नाम छोटू है। लगभग 2-2.5 महीने की बात हो गई, उनको बहुत अधिक दस्त बहुत अधिक हो रहा, शायद उल्टी भी हो रही थी। अब बताइए, वो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन जुड़े हुए हैं, उनको वो अपने दवा दरमद से कोई कसर नहीं छोड़े थे। उसके बाद भी जब मैं एक दिन मुझको शाम को मिले, तो उनके मैं आँख के नीचे देखा, तो आँख के नीचे पूरा गड्ढा पड़ गया था, चेहरा बिल्कुल डाउन हो गया था। तो मुझको बताने लगे, कृष्णा भैया ऐसी ऐसी बात है। हम कहा, मैं वहीं पे बोल दिया, हम कहा चलिए प्रभु बालाजी कृपया आप पे अभी से ही बन जाएगी, और आप अभी शाम को आप मुझसे मिले हैं,
सुबह तक आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सुबह उनसे मेरी बात होती है और बताते हैं कि बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया। जिसको पता करना है जाके पता कर सकते हैं। तो आदमी कहता नहीं, जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ दुआ काम कर जाती है। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं। हमारे सैयद रामा के बड़े भैया शक्तिलाल दुधाहा जी हैं, उनके घर में पर डे शाम के समय सर्प निकला करता था। पर डे डेली सांप दिखता था। 1-2 बच्चा डेली सर्प निकलते थे। कराएट सांप, जो कि कराएट सांप शायद हमारे भारत में जो कोबरा सांप असील जिसको बोलते हैं पाया जाता है, कोबरा से वो शायद 6 गुना अधिक जहरीला होता है। कराएट बहुत ख़तरनाक होता है। तो उसके बच्चा बराबर निकला करते थे। तो उनके छोटे वाले लड़के मुझको बताया करते थे, भैया आज भी सांप निकला, आज भी निकला। तो हम कहा कि आप आओ। तो उनको मैं वहीं चौराहे बुलाया, तो मैं थोड़ा सा, हम कहा जाओ थोड़ा सा पानी लेके आओ, इतना सा कोई पानी पन्नी में ही, पाउच में ही लेके आओ। तो थोड़ा सा पानी लाए। उस पानी को मैं अभिमंत्रित कर दिया। मैं बोला जाके इसको पूरे घर में छिड़काव कर देना, और आज के बाद सर्प छोड़ो, बिच्छू छोड़ो, काकरोच तक भी नहीं दिखेगा। जिसको पता करना है जाके पता कर लो। सैयद रामा श्री शक्तिलाल यादव जी दुधाहा जी हैं, उनके घर की बात बता रहा हूँ। तब से आज तक उनके घर में एक सर्प का बच्चा, क्या सर्प का एक नमूना भी वहाँ तक नहीं दिखा। यही बालाजी का चमत्कार है। और एक महिला लगभग 7.5 साल हो गया था शादी को हुए, उनको संतान नहीं हो रही थी। उस समय मंदिर मेरी नहीं बनी थी, मंदिर के निर्माण करने के सब बंदोबस्त हो रहा था, और मुझको अवगत कराई थी। प्रभु बालाजी की कृपया बनी। इस समय वो बहन गर्भ से हैं, जो कि बहुत दवा दरमद दिखा सुना के हार चुकी थी। ये बालाजी का चमत्कार है। ये भी प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा जब जन्म हो जाएगा बच्चे का, जब मंदिर में आए दर्शन करने, तो भी प्रमाण आप लोग को दिखाऊंगा, उनकी जुबानी खुद आप लोग को सुनाऊंगा। यही बालाजी का चमत्कार है। और हमारे सैयद रामा के हैं छोटे बच्चे हैं शुभम, उनके पिताजी का नाम है महेश यादव, हिरान मोहल्ला में हैं। शुभम के घर से एक बार लगभग हो गया 2-2.5 महीने, रात को फ़ोन आया कि भैया, 12-1 बजे था, कि भैया शुभम की तबीयत बहुत ख़राब है, दस्त और उल्टी बंद ही नहीं हो रही है, और रात को कहाँ जाएं, क्या करें। मैं बोला आप लोग कहीं मत जाइए, कुछ मत करिए, अभी से ही उनको आराम हो जाएगा। तो उनकी बहन से मेरी बात हो रही थी। मैं बोला कि आप थोड़ा सा बहन थोड़ा सा जल रख लीजिए, और उस जल मैं यहाँ से मंत्रों को जाप किया, वो जल अभिमंत्रित हो गया। बोला जिनको दिक्कत है शुभम जी को, उनको थोड़ा सा जल माथे पर छिड़क दीजिए बालाजी का नाम लेके, और जल पिला दीजिए, उनको अभी से ही आराम हो जाएगा। उसके बाद सुबह शुभम का फ़ोन आता है, स्वयं करते हैं। हम कहा कैसी तबीयत, बोलते हैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसको पता करना है जाके पता कर लो, नमूना बालाजी के चमत्कार देख लो। उनको और बीच में कई बार समस्या हुई, और हर बार वो ठीक हुए। मगर उनको मैं बोला कि किसी दिन आप कम से कम बालाजी महाराज आपको कई बार ठीक किए, आप उनके अलौकिक शक्तियों द्वारा ठीक हुए, आप एक बार कम से कम आके आप दर्शन तो कर लीजिएगा। मगर वो आज तक दर्शन करने नहीं आए। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो लोग गलतियां करते हैं। और जो लोग भी दरबार में आते हैं, जो लोग भी पीड़ित हैं, जिनको कोई कष्ट है, तो वो पर डे की आरती ज़रूर सुना करें। मैं पर डे की आरती इस यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और प्रतिदिन की आरती शुरू से लेकर पूरा ज़रूर सुना करें। ख़ास तौर से जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रहे हैं वो भी सुने, और अपने हस्बैंड को भी सुनाएं, वो भी सुने। और जिनको कोई शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, उलझन रह, चाहे बेचैनी रहती है, घबराहट रहता है, या बहुत बड़ी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, या कोई नकारात्मक भूत प्रेत से पीड़ित हैं, वो सभी लोग प्रतिदिन की आरती या जो भी वीडियो में पोस्ट करता हूँ इस पर, उसको पूरा ज़रूर देखा करें शुरू से लास्ट तक। आरती सुबह डेली होती वाले दरबार में। मुझे पता है कि ये
भाई और लोग आने में असमर्थ हैं, तो कम से कम जो मोबाइल में प्रतिदिन की आरती होती है उसको ज़रूर सुना करें। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, देखिए यहाँ पे बस यही एक कमी है, इसीलिए लोग थोड़ा सा उसका दुरुपयोग करते हैं। बालाजी दरबार में यही एक कमी, उसको समझिए, मैं कमी कह रहा हूँ। जो किसी से पैसा नहीं मांगा जाता, किसी से पैसा नहीं लिया जाता, उसी को लोग फ़ायदा उठाते हैं। कोई एक दो बार आए उसके बाद ताना मारना शुरू कर देते हैं, भैया अभी ऐसा है समस्या, 10-20 साल समस्या के लिए घूम रहे हैं। जो आते हैं कुछ ऐसे हैं जो 10-20-30 साल से समस्या के लिए घूम रहे हैं। डॉक्टर, तांत्रिक, वैद्य को दवा पैसा खूब खर्चा करके परेशान हो के त्रस्त हो चुके हैं। अब वो श्री बालाजी दरबार आए हैं एक दो बार ही आए, उसके बाद ही शुरू कहना उनका कि अभी कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, ऐसा है वैसा है। हाँ, ज़रा सोचिए आप लोग, जब आप इतने सालों से परेशान थे, इतने सालों से वो दिक्कत में थे, पैसा भी फूँके फिर भी आराम नहीं हुआ, और आप श्री बालाजी महाराज के चरणों में आए हैं और कुछ ही दिन में आप टिकट टिप्पणी करना शुरू कर दिए, तो ऐसे कहाँ से आराम होगा। तो इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना है, और कोशिश करें कि जो भी वीडियो अपलोड हुआ करे उसको ज़रूर देखें। और घर में जो लोग भी आपके मोबाइल चलाते हैं सभी के नंबर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और सभी लोग डेली की आरती और जो भी ऐसे वीडियो में जो बोल रहा हूँ इसको ज़रूर सुना करें। तो इसको सुनने से क्या होगा, जो आपके अंदर नकारात्मक होगी वो दूर भागेगा, और जो आपके अंदर एक सकारात्मक प्रवेश होगा। और देखिए, खुला चैलेंज करता हूँ, इस वीडियो से मैं कई बार ऐसे बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, किसी प्रकार कोई कष्ट, कोई संकट होता है, पहले ही दिन से उसको फ़र्क देखने को मिल जाता है, पहले ही दिन से। जिसको विश्वास ना हो, जो लोग, अब बताइए, लोग ऐसे भी कहने लगते हैं कि हम भगवान पे हमको विश्वास नहीं है, करेंगे नहीं तो खाने क्या मिले, क्या भगवान दे देंगे। और घर में पूजा पाठ भी करवाते हैं, कथा सुनते हैं, गंगा जी नहाने जाते हैं, किसी की शादी होती है तो पूरे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ भगवान के मंत्रों जाप द्वारा शादी करवाते हैं। अगर आपको भगवान विश्वास नहीं तो इन सब चीज़ों को करना बंद कर दीजिए, घर में भगवान की तस्वीरें लगाना बंद कर दीजिए, घर में सभी लोग अपने पूरे घर वालों को मना कर दीजिए, गंगा जी नहाना छोड़ दें, जितना भी भक्तिभाव बिल्कुल बंद कर दें, तब मैं मानूँ कि आप भगवान को नहीं मानते हैं। तो ये कलयुग है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, जिसका जैसा चेहरा है उसी तरह सबका अपना अपना विचार है, स्वभाव है। तो मैं बार बार यही बात को कहना चाहूँगा, श्री बालाजी महाराज के दरबार में 2 बातों को सबसे अधिक फॉलो करना पड़ेगा, नियम करना पड़ेगा, तभी आपका संकट कटेगा, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पहला चीज़, पूरी तरह आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। मैं चाहे जितना उनसे विनती करूं, कुछ नहीं होने वाला। खुद को आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हे बालाजी महाराज, हम आपके चरणों में आए हैं, हमारा जो भी संकट है, कष्ट है, एक दिन दूर होगा, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, आपके आगे किसी की नहीं चल पाएगी। तो रियल में ऐसा ही होगा। दूसरी बात, प्रत्येक शनिवार प्रत्येक मंगलवार दरबार लगता है, तो आप जो दूर दराज से आते हैं, कुछ नहीं तो मंगलवार ज़रूर आएँ, मंगलवार को दरबार में ज़रूर आएँ, फिर देखें कैसे संकट नहीं कटता, कैसे कष्ट नहीं कटता। तो अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा, और आप लोग जो भी भाई बंधु हैं, कृपया मेरी बातों को गौर करें। और मैं प्रभु वाले से विनती करता हूँ, हे प्रभु वाले महाराज, संपूर्ण धरातल पर जो भी जीव हैं, आप सबका भला करें, सभी लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ें। और एक बात को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, विश्वास, श्री बालाजी महाराज पे विश्वास, यहाँ पे समय देना, दरबार में आना। और जैसे आप लोग बेवजह मोबाइल में चलाते रहते हैं, फालतू की चीज़ देखते रहते हैं, उससे बेहतर कुछ अच्छा देखें। जब आप लोग हमारा ये वीडियो देखेंगे
तो आपके अंदर बालाजी के अलौकिक शक्तियों खुद ही आभास होगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रवेश होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, आपका मन शांत होगा, आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, नकारात्मक है, वो दूर भगेगा, आपके अंदर सकारात्मक का प्रवेश होगा। तो कृपया इन सब बातों को ज़रूर गौर करें और वीडियो को पूरा देखें, लोगों को शेयर करें। जय सिया रामचंद्र जी, जय श्री बालाजी, प्रेतराज सरकार की जय, भैरव बाबा की जय, जय श्री बालाजी महाराज। आप सबका भला करें।